आज के दौर में जो हिंदुओं के बड़े बड़े कथावाचक हैं, ये आमतौर पर इनकी अक्सरियत लोगों को मांस मछली गोश्त खाने से मना करती है। और जब मैं इनकी कथा को सुनता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि ये वो लोग हैं जिन्हें अपने धर्म का खाक पता नहीं है। कुछ नहीं, बस दो चार भजन याद कर लिए, क्योंकि हिंदुओं को अपनी धार्मिक पुस्तकों से कुछ मतलब नहीं है, धर्म से कुछ मतलब नहीं है। साल भर में जितने त्यौहार, जो बड़े बड़े त्यौहार हैं वो याद रखे हैं, त्यौहार का पकवान याद रखे हुए हैं, और कितना पिछले साल पुजारी को दिया था वो याद रखे हैं। उसी हिसाब से ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और समझ रहे हैं कि यही धर्म है। और मुझे नहीं लगता कि बड़े बड़े पंडितों में से दो चार के अलावा ऐसे लोग हों जिन्हें अपने धर्म का पूरा ज्ञान हो। देखिए, हिंदू धर्म के अंदर एक दो जगहों पे नहीं, बल्कि बीसियों पचासों जगहों पे गोश्त खाने की बात आई है। बल्कि मैंने एक वीडियो में दिखाया था कि अगर गोश्त ब्राह्मण नहीं खाएगा, पंडित नहीं खाएगा, तो वो धर्म से बाहर हो जाएगा, पतित हो जाएगा। इस तरह की बात भी आई है। और कहीं पर हाँ, ये बात भी आई है कि मांस खाना, गोश्त खाना बहुत बड़ा पाप है। और कहीं ये बात आई है कि अगर अपने से काटे तो पाप है, कोई दूसरा दे दे तो फिर उसमें कोई, तो इस तरह की मिली जुली बातें आती है। लेकिन ज़्यादातर जगहों पर गोश्त खाने की बात आई है। आज भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हिंदू धर्म में गोश्त खाने की बात तो आ चुकी है, और अब ये दिखाऊंगा कि कौन सी जानवर को खाना है और कौन सी जानवर को नहीं खाना है, इस पर मेरी बात होगी। वैसे होता क्या है कि ये लोग तो गोश्त तो खा नहीं रहे हैं, बल्कि गोश्त तो खैर ये लोग ज़्यादा खाते हैं, मुसलमानों से ज़्यादा खाते हैं। लेकिन ये जो पंडित लोग गोश्त खाने से मना करते हैं, तो हिंदुओं को चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। इससे ये होगा कि मुसलमानों के लिए भी आसानी हो जाएगी और वो लोग भी अपने पंडित के हिसाब से चलेंगे, तो दोनों के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, इन लोगों का पता नहीं क्या है कि अगर खुद नहीं खाते हैं तो दूसरों को भी नहीं खाने देते हैं। चाहते हैं कि कोई नहीं खाए। आप देख सकते हैं कि आज यूपी में क्या चलता है कि मौका मौका से मुसलमानों को भी खाने से रोक देते हैं। तो इस तरह से ये लोग समझिए कि मुकम्मल तौर पर गुंडा राज, जिसको राम राज कहा जाता है, वो चल रहा है। अब आप एक बात मैं आपको और बता दूं कि हिंदू धर्म में दसियों जगहों पर गाय काटने की बात आई है। और बल्कि मैंने देखा तो बड़ा ये हुआ कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो कौन सी पुस्तक थी, गालिबन अग्नि पुराण के अंदर, अग्नि पुराण ही होगी, उसके अंदर तो गाय काटने को यज्ञ के अंदर सबसे बड़ा पुण्य बताया है, सवाब की चीज़ बताया है। इतना ही है, इतना तक लिखा हुआ है। और दसियों जगहों पर गाय काटने की बात आई है। तो खैर, इन सब बातों को रहने दें कि क्या है नहीं है। मेरी दसियों वीडियो आई है जिसमें मैंने दिखाया है कि हिंदू धर्म में गोश्त खाना सही है, और बाज़ जगहों पे ये भी लिखा है कि नहीं खाना चाहिए। दोनों बातें मैंने दिखाई है। और आप देख लें कि आप बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर, या इस इलाके में जो उत्तर के इलाके, हिंदुस्तान के उत्तर के इलाके, भारत के उत्तर के इलाके हैं, आप कहीं चले जाएं, कोई भी इलाका ऐसा नहीं होगा जहाँ की मंदिरों में जो है जानवर, पशु नहीं काटे जाते हैं। तो इधर ये है। तो इनके यहाँ दो मत है, दो क्या कहते हैं, आमतौर पर शिव मत बोलते हैं, विष्णु मत बोलते हैं। तो विष्णु के मानने वाले गोश्त नहीं खाया करते हैं, उसको अपने आप को शाकाहारी बोलते हैं, जबकि शिव के मानने वाले गोश्त खाते हैं, गोश्त चढ़ाते हैं, काटते हैं और देवियों पर चढ़ाते हैं। और ये जो लोग कहते हैं, और बड़े बड़े पंडित, विद्रा का नाम विद्राबंद वाले पंडित भी इस तरह की बातें बोलते हैं।
हालांकि धार्मिक पुस्तकों के अंदर देवी पर कई जगहों पर मतलब जानवर काटने की चढ़ाने की बात आई है। तो क्या कहा जाए, पता नहीं कि लोग क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, क्या जानते हैं ना जानते हैं। तो ये बात अपनी जगह पे है। आज आप देखें, ये जो आपके सामने जो पुस्तक खुली हुई है, इस पुस्तक का नाम है शंख स्मृति। इसमें मैं दिखाऊंगा कि हिंदुओं को किन जानवरों के खाने की इजाज़त है और किन जानवरों की खाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन यहाँ जो बात आई है वो शराध के बारे में बात आई है। नीचे जो बात आएगी उसमें गोश्त खाने की बात आएगी कि किन जानवरों का गोश्त खाना चाहिए। तो यहाँ देखिए क्या है कि ऋतु के अनुसार शाक को, मछली के शल्कों को, गेंडे के मांसों को और भैंसे के मांस को श्राद्ध में देकर अनंत पुण्य को प्राप्त करता है, ये धर्म के जानने वाले यम ने कहा है। ये यम सूर्य देव का लड़का है। इसका जिक्र ऋग्वेद वगैरह में, वेदों में कई जगहों पे आया है और भी पुराणों के अंदर, दूसरी धार्मिक पुस्तकों के अंदर भी इसका तज़किरा बताया है। तो यहाँ देखें कि श्राद्ध के अंदर भैंस का गोश्त चढ़ाने और गेंडे का गोश्त चढ़ाने की बात आई और बताया है कि इससे बहुत पुण्य मिलता है, बेइंतहा बेहिसाब असंख्य पुण्य नेकी मिलती है। तो ये बात है, आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है कि गोश्त के बारे में। अब मैं पीछे ले चलता हूँ, आपको दिखाऊंगा कि कौन से जानवर को खाना चाहिए, कौन से जानवर को। वो जो बात आई थी उस तरह की तलाश करने में ये ना हो, वो बात जो आई थी वो थी शंख स्मृति के अध्याय 14 का मंत्र 26। इसलिए फिर बाद में ये ना हो कि कहाँ पे लिखा है नहीं लिखा है। ये 15 हो गया। मैं आगे चलता हूँ, देखता हूँ कि और कहाँ है, किस अध्याय में है। तो खैर 15 के बाद ही है। ये हो गया 16। देखते हैं। बहुत सारे जानवरों के नाम आए हैं कि उन जानवरों का खाना सही है, और बहुत से जानवर का नाम आया है। ये हो गया 17, इसी में होगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि गोधा, पता नहीं कौन से जानवर है, केचुआ से गेंडा और ससा खरगोश, ये पंचनख पशु खाने योग्य हैं। अब देखें यहाँ खाने योग्य लिखे हैं। आगे देखें, और कुछ जानवरों के नाम आए हैं जिसको नहीं खाना चाहिए। देखिए ऊपर जो आया है प्याज, लहसुन, मदिरा, और इसी तरह से गधे का मांस, हाथी, ऊंट, इसके मांस नहीं खाना चाहिए। कोई खा ले तो फिर उसकी प्रायश्चित है। लेकिन यहाँ गेंदा वगैरह, गेंडा, कछुआ और यह है तो इसके खरगोश, तो इसके बारे में बताइए कि इसका गोश्त खाया जा सकता है। यहाँ देखिए मछली खाने की बात आई है कि मछली खाई जा सकती है, और मछली का नाम भी आया कि कौन सी मछली खानी चाहिए। यहाँ देखिए कौन सी पक्षियों को खाना चाहिए, कौन सी पक्षियों को नहीं खाना चाहिए, उसके बारे में बात आई है। तीतर, तीतर होता है, मोर, लावा, कपिंजल, बत्तख को यम ने खाने के योग बताया है। अब देखिए यहाँ पक्षी के बारे में भी, ऊपर जानवर के बारे में भी, तो यहाँ तो गोश्त खाने की पूरी तफसील है कि कौन सी जानवर खाना है, कौन से जानवर नहीं खाना है। जैसे हराम हलाल है मुसलमानों के अंदर, तो यहाँ भी, इनके यहाँ भी ये बात आ गई है कि कौन से जानवर खाने हैं, कौन से जानवर नहीं खाने हैं। तो इनके यहाँ भी समझिए किस तरह की बातें आपको मिल गई हैं। तो यही मैं दिखाना चाहता था। तो खैर यहाँ से बात आ गई आपके सामने। कौन सा अध्याय था, गालिबन 17 था, उसके मंत्र 20 में यहाँ आप देख सकते हैं, 20 से ऊपर
कि जानवरों की बात आई है, कौन से जानवर खाने हैं कौन से जानवर नहीं खाने हैं। तो इससे ये बात है कि एक दो जगहों पर नहीं बल्कि पचासों जगहों पर हिंदू धर्म में गोश्त खाने की बात आई है। वो जो अपने आप को विष्णु मत के मानने वाले कहते हैं कि गोश्त नहीं खाना चाहिए, पंडित वगैरह को, तो इनको पता होना चाहिए कि जो विष्णु के अवतार कृष्ण थे उनके बारे में गोश्त खाने की बात महाभारत के अंदर आई है। तो ये लोग क्या कहेंगे कि जिसको तुम अवतार मानते हो और विष्णु का अवतार मानते हो और जिसके नाम पर तुम गोश्त नहीं खाते हो, उस विष्णु के बारे में महाभारत के अंदर ये बात आई है कि वो गोश्त खाते थे। लेकिन गीता प्रेस ने इसको निकाल दिया है, लेकिन मेरे पास 1890-85 की मुंशी नवल किशोर की उर्दू में छपी हुई महाभारत है, 85 की होगी, 1885 की। उसमें ये बात है कि कृष्ण जी गोश्त खाया करते थे, शराब भी पिया करते थे। तो ये लोग मौका देख करके अपना कौन सी बात रखनी है नहीं रखनी है तो कमी ज़्यादती करते रहते हैं। तो खैर ये बात है।